किसी की रातों की नींद और चैन दोनों गायब है। क्या हो सकती है वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। कलेक्टिव रीडिंग होगा। 5 कार्ड लेंगे टारो में से और 10 कार्ड लेंगे ओरेकल में से। तो शुरुआत करते हैं टारो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। एक लव मैसेज भी देख लेते हैं। 100 लव मैसेजेस है, उसमें से स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सा मैसेज है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा मैसेज। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ व्हील्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। या तो ये साइन आपका हो सकता है या आपके पर्सन का। तो जैसे यहाँ पे ये क्वीन कुछ सोच रही है, वैसे ही अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन दिन रात की नींद और चैन गायब उनका इसलिए हुआ है क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि आप आखिर क्या सोचती होंगी उनके बारे में, या आपके घर वालों को अगर आपने बता दिया है तो फिर वहाँ का माहौल कैसा होगा। स्पेसिफिकली आपके दिल से कनेक्टेड जो लोग हैं उन सभी लोगों के बारे में ये सोचते रहते हैं, क्योंकि जो क्वीन होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ऐसा नहीं कि खुद के बारे में ही सोचती है। जैसे क्वीन का फर्ज होता है कि उसके राज्य में जो भी लोग हैं उन सब का ख्याल रखे, वो उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे, उन सब के बारे में सोचे। वैसा ही आपके पर्सन को लगता है कि आप ऐसी पर्सन हैं या ऐसे पर्सन हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली से जुड़े लोगों के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उनके बारे में, यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसके बारे में भी सोचते हैं। और इसीलिए ये क्यूरियोसिटी फील करते हैं कि आप ऐसे में इतने लोगों के बीच में इनके लिए स्पेसिफिकली क्या सोचते होंगे। यही बात सोच सोच के उनकी नींद और चैन दोनों गायब है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से जब भी कुछ डिस्कस करते हैं तो इनके फ्रेंड्स इनके दिमाग में कुछ बातें ऐसी डाल देते हैं जिनके ऊपर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। मतलब शक नहीं, लेकिन कुछ बातें जो सीरियस लेवल पे पहुंच जाती है। और इसी वजह से शायद उनके फ्रेंड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन डिस्टर्ब फील करते हैं और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। मतलब समझ नहीं पाते एग्जैक्टली आपके मन में क्या चलता होगा। जैसे यहाँ इनके फ्रेंड्स इन्हें कुछ बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उन्हें डर लगता है कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। मतलब आपके फैमिली वाले या आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं किसी ने आपको ऐसी गलत बातें तो नहीं बता दी जिनकी वजह से आप भी खामोश है। तो इस तरह का कुछ रहता है जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ढेर सारी बातें हैं जिनको कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं ये पर्सन पूरी तरह से दर्द में है, क्योंकि उसकी पीठ में ये
सॉर्ट्स घुस गई है और ये दर्द वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही शायद कुछ बातें हैं, हो सकता है उनके फ्रेंड्स ने उनसे ये सब बातें की हैं जिनकी वजह से शायद इनके दिल को थोड़ी सी चोट पहुंची है और उसी चोट को लेके ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन ही है जो थोड़ा सा पेनफुल हुआ है। शायद कुछ सच्चाई से भरी भी बातें उनके दोस्तों ने उनसे कह दी है जिसकी वजह से भी इन्होंने कुछ रियलिटी को फेस किया है। मतलब उन बातों के बारे में भी सोच के ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं और शायद वही बातें वो आपसे शेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि पता नहीं आप उन बातों का क्या मतलब लेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ फैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है इस पर्सन के सामने और भी 2 ऑफर्स है, जैसे यहाँ पे 2 वैंड है। वैंड रिप्रेजेंट करते एक्शन को और पैशन को भी। तो मे भी कोई आपके पर्सन के लिए पैशनेटली फील करता तो है और इन्हें इस बात का एहसास है, लेकिन इनका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। जैसे इस पर्सन ने इस बैंड को होल्ड करके रखा है, वैसे ही वो आपके साथ इस एनर्जी में खुद को काउंट करते हैं कि दे आर इन लव विथ यू। और जैसे इस पर्सन ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाया है, वैसे ही वो आपको इमेजिन करते रहते हैं कि जैसे आप उनके बिल्कुल सामने ही हैं और वो आपसे ही ये सब शेयर कर रहे हैं। इस पर्सन के एक्सप्रेशन देख के आप समझ पाएंगे कि ये पर्सन दिल से कितना इमोशनली कनेक्ट फील कर रहा है और जिसकी वजह से ऐसा ही शायद वो इमेजिनेशन में किसी से कुछ बात कर रहा है। यहाँ पे भी सूरज की रोशनी जैसा दिख रहा है। तो ये पर्सन अपनी तरफ से क्लियर है कि उनके दिल में आपके लिए इतना पैशन क्यों है, उन्हें एहसास है और वो अपने दिल के हालात भी अच्छी तरह से समझते हैं और उस एनर्जी को लेके ये होल्ड भी करके स्टिक है। मतलब उन्हें पता है कि अगर पैशन किसी की तरफ बढ़ रहा है और अगर पैशन के साथ किसी के लिए एक्शन लेनी है तो वो है सिर्फ आप। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ पेनफुल कम्युनिकेशन को लेके ये पर्सन डिस्टर्ब तो है, लेकिन अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है तो जैसे ये दोनों बहुत एक दूसरे से अपोजिट है। एक है किंग ऑफ सॉर्ड और अगर आप है क्वीन ऑफ व्हील्स, तो आप फैमिली के बारे में सोचने वाले ज्यादा पर्सन हो सकते हैं और ये एयर साइन होने की वजह से हो सकता है ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं और मे बी कई बातें उनकी बहुत ऐसे शार्प होती है जिसकी वजह से कई बार थोड़ा सा दिल दुख जाता है और इसीलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने दिल का हाल बयां करें। आउट ऑफ द ब्लू चांसेस है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को क्लियर करने के लिए आप तक रीच आउट हो जाए, क्योंकि ये सोच तो ऐसा ही रहे हैं। मतलब आपसे बात करने के लिए भी बेकरार हैं, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करनी है, इसलिए भी उनके रात की नींद और चैन दोनों गायब है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप दोनों कम्युनिकेशन करते हो या डिस्टेंस में हो, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को समझते हो और ये बात किसी भी रिश्ते के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये पर्सन आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को भी बार बार काउंट करते रहते हैं आपके नेचर में। उन्हें आपका नेचर जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग लगता है और उन्हें लगता है कि अगर दुनिया में कोई उन्हें समझ पाता है तो वो है सिर्फ आप। और ऐसी हालत में अगर उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बेचैनी का माहौल ये पर्सन फील करते होंगे। पर्सनालिटी, ऑलरेडी ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और उन्हें काफी ज्यादा पसंद है आपकी ये पर्सनालिटी। उस पर्सनालिटी में जो सारी बातें आती हैं उनके बारे में भी ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, बिकॉज दे रियली लव यू। फिगर, अगर आपका कोई फोटो है उनके पास या फिर व्हाट्सएप का कोई डीपी हो सकता है, उसको भी देख के आपकी फिगर के बारे में भी ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्ड में तो हमने देखा ही इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन तो है ही। नेचर, इन्हें आपका नेचर भी बहुत ज्यादा पसंद है और उन्हें लगता है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम और हर। डिम्पल, हो सकता है आपके गालों पे एक छोटा सा डिम्पल है जो शायद इस पर्सन का दिल चुरा के बैठा है। उस डिम्पल को भी बार बार देख के ये खुद ही मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चेहरे के ऊपर जो स्माइल है उसकी वजह आपका ये डिम्पल है। ईयर्स, हो सकता है इस पर्सन को आपकी कानों में कुछ बातें विस्पर करनी है, कुछ मैजिकल वर्ड्स हो सकते हैं या फिर उनके दिल के कुछ डीप डिजायर हो सकते हैं
जो ये बोलना चाहते हैं, और इसीलिए शायद आपके कानों के बारे में भी ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। हेयर्स, इस पर्सन को आपके बाल भी बहुत पसंद हैं। हो सकता है अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके लंबे बाल हो सकते हैं, या फिर आपका जो भी बाल बांधने का तरीका है वो शायद इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है, और शायद उन हेयर्स की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं जब भी वो आपको ऐसे कुछ हवा में उड़ते हुए बालों के साथ देख लेते हैं। तो इस वजह से भी शायद ये रात को, वैसा अगर कोई स्नैप है आपका इनके पास, तो उस स्नैप को देख के भी आपको फील करते रहते हैं। डिसिप्लिन, शायद आप बहुत डिसिप्लिन इंसान हो सकते हैं, मतलब आपके अंदर जो ये डिसिप्लिन का नेचर है वो भी इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है, और उन्हें शायद लगता है कि उन्हें अगर डिसिप्लिन में कोई बांध सकता है तो वो है सिर्फ आप, मतलब ये सामने से आपके डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं। लिप्स, दे रियली लाइक योर लिप्स, और ये क्यों, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपके लिए पैशन तो फील करती ही है, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी शायद आपके साथ जीने के बारे में सोचते रहते हैं, और इसीलिए शायद ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं व्हाट दे ट्रूली फील्स अबाउट यू, और इसीलिए शायद अपने रातों की नींद और चैन दोनों गायब हो गई है उनकी। फाइट, हो सकता है रिसेंटली आप दोनों में छोटी सी एक फाइट हुई है जिसके ऊपर भी ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं उस फाइट की वजह से आप दोनों में दूरियां तो नहीं आ गई, और अब इस फाइट को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और उन्हें शायद यही बात समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से बता दे अपने दिल के जज्बात। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज I cannot even begin to imagine what my life would even be like without you। तो ये अपनी जिंदगी आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर पाते, ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस तरह से वो आपको ही अपनी जिंदगी मान बैठे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये आपको कितना मिस करते होंगे, और आपसे अगर बात नहीं हो रही है तो इसी बेचैनी की वजह से उनकी नींद और चैन दोनों गायब है। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।